हेलो हेलो हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पर। हम स्टार्ट करने वाले हैं नीट के क्वेश्चंस की सीरीज। नीट 2020 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इनको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो सके। होली के टाइम पर आप देखना मत भूलना, ऐसा मत करना कि रंग ही लगा रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान न दें। अगर आज पढ़ोगे तो जिंदगी भर आराम करोगे, डॉक्टर बनोगे और आपकी वैल्यू अलग होगी। अगर आज रंग लगाने में बिजी हो गए तो आप हमेशा ही बिजी रहोगे रंग लगाने में ही। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ, आज आप लोग ध्यान से पढ़ लें। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको अच्छी तरीके से करें, आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे जल्दी से। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमारी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, नीट 2020 का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन इज बोलिंग कि एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। बल की विद्युत रेखाओं और समविभव सतह के बीच में कोण कितना होता है? सिंपल चीज है, आप लोगों को पता है कि V इक्वल्स टू E डॉट dl होता है। सॉरी, V इक्वल्स टू E डॉट dl होता है। ठीक है, अगर V आपका E डॉट dl होता है या dV हमारा E डॉट dl होता है, तो अगर कहते हैं समविभव है, मतलब समविभव dV का मान 0 है, तो E डॉट dl का मान 0 होना चाहिए। यहाँ पे E नॉट इक्वल टू 0 है और dV आपका नॉट इक्वल टू 0। ऐसा नहीं dl आपका लेंथ 0 है या E 0 है। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होना चाहिए, जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो E डॉट dl वो हमारा अगर 0 है, इसका मतलब क्या है कि E और E डॉट dl या E इंटू dl इंटू कॉस थीटा, हमारा 0 के बराबर होना चाहिए। तो कॉस थीटा का मान कितना होना चाहिए? कॉस थीटा हमारा 0 होना चाहिए, दैट इज थीटा का मान 90 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था ये, नीट 2020 का नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो आपको इससे एक चीज तो पता चल रही होगी कि भाई क्वेश्चन एकदम टफ नहीं आते हैं। आप लोगों ने जितना बेसिक थ्योरी भी की है तो आप इसको आंसर सॉल्व कर लोगे। इसका आंसर थर्ड है। ठीक है, नोट डाउन कर लो जल्दी से, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके आगे चलते हैं फिर हम लोग। क्वेश्चन 2, होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R1 and R2, R1 is very very greater than R2 have equal charges. The potential would be dependent on the material property of the sphere, more on bigger sphere, more on smaller sphere, equal on both the sphere. त्रिज्या R1 और R2 के दो खोखले संवाहक गोलों पर समान आवेश होते हैं। क्षमता क्या होगी? ये है, तो उनकी क्षमता क्या होगी? द पोटेंशियल, क्षमता इन द सेंस यहाँ पर आपका विभव पूछा गया। विभव क्या होगा? तो विभव के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? गोले की भौतिक संपत्ति, गोले की भौतिक संपत्ति मतलब भौतिक नेचर पर निर्भर होगा। बड़े गोले पर अधिक होगा या छोटे गोले पर अधिक होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि कि V का मान क्या होता है? V होता है KQ बटे R, हाँ के ना, KQ बटे R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या K बराबर है, Q बराबर है, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, हाँ के ना। तो जिसका रेडियस बड़ा है, अगर R1 बड़ा है तो R1 बड़ा है तो V1 छोटा होगा, हाँ के ना। तो अगर हम यहाँ पे V1 अपॉन R1 कर दे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, हाँ के ना। ये बोल सकते हैं कि नहीं? तो पोटेंशियल क्या होगा? मोर ऑन बिगर स्फीयर में ज्यादा होगा कम। अच्छा भाई, इसमें क्या लिखा है? R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, मतलब R1 जो है बहुत बड़ा है। R1 अगर बड़ा है तो हमारा V2 छोटा। R1 अगर बड़ा है, सुनो, R1 बड़ा है तो V2 बड़ा होगा, हाँ कि ना। R1 अगर बड़ा है, अगर हमारा नीचे वाला ये बड़ा है तो V2 बड़ा होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई V2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन V1। क्यों? क्योंकि आवेश बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मोर ऑन सेकेंड स्फीयर किसका है? R2 वाले का या R2 वाले का। तो सेकेंड स्फीयर, तो मोर ऑन बिगर स्फीयर R2 क्या है? R2 बहुत छोटा है, तो जिसका छोटा है उसका विभव बड़ा होगा। मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, छोटे गोले पर अधिक।
ठीक है, क्लियर? नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, नोट डाउन कर लो जल्दी से। बहुत इजी सवाल है, ज्यादा कुछ है नहीं इनमें। आप लोगों ने थोड़ी सी भी पढ़ाई की होगी तो आप आराम से कर सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस बूस्टर टाइप के हैं, क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। अच्छा, दो रेजिस्टेंस 100 ओम और 200 ओम के पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम इन अ गिवन टाइम इज। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे बोले गए पैरेलल में कनेक्ट किया, मतलब एक ओम है, एक है 100 ओम का और एक है आपका 200 ओम का। इनको हम लोगों ने पैरेलल में कनेक्ट किया और यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। ठीक है, ठीक है। पैरेलल द रेशियो ऑफ द थर्मल एनर्जी डेवलप्ड इन 100 ओम टू दैट इन 200 ओम। अच्छा, ये 100 ओम है और ये आपका कितना है 200 ओम, हाँ क्या ना, और इसके अक्रॉस V है। अच्छा, तो 100 ओम और 200 ओम के प्रतिरोध के दो प्रतिरोध एक विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, या समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं, समांतर क्रम में या समांतर श्रेणी में जुड़े हैं। एक निश्चित समय में 100 ओम और 200 ओम में विकसित ऊष्मीय ऊर्जा का अनुपात बताना है आपको। तो भाई सिंपल चीज है, यहाँ पर V जो हमारा पावर होता है, पावर यहाँ पे V बराबर है, दोनों का V बराबर है। अगर V बराबर है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, V स्क्वायर अपॉन R1 पे हम लोग ले अगर पावर का मान क्या होता है V स्क्वायर अपॉन R1, R हाँ क्या ना, P V स्क्वायर अपॉन R, V दोनों का बराबर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं P1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, हाँ क्या ना, या P1 अपॉन P2 is goes to R2 upon R1, P1 upon P2, P1 upon P2, P1 का मान कितना है, P1 का मान है आपका निकालना P1 upon P2, R2 का मान कितना है, R2 का मान 200 और R1 का मान 100। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 2/1, तीसरा आंसर सही, हमारा तीसरा आंसर सही है। नोट डाउन कर लो जल्दी से, इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको 3-5 नहीं करना है। ठीक है, आज आप लोग होली मनाने में व्यस्त होंगे। ठीक है, अगर एक सोप बबल है एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, प्रेशर क्या होता है, जब हम लोग प्रेशर इनसाइड द बबल होता है एक्सपैंड कर रहा है, मतलब अंदर का क्या हो जाएगा। सुना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला, कि इफ अ सोप बबल एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अगर एक सोप बबल एक्सपैंड कर रहा है, यदि साबुन का बुलबुला फैलता है या बड़ा हो रहा है, तो बुलबुले का अंदर का दबाव बढ़ेगा कि घटेगा, मतलब क्वेश्चन ये। तो यहां पर क्या है, हम लोग प्रेशर क्या दिया जाता है 40 अपॉन R1, 40 अपॉन R, ये क्या एक्सेस प्रेशर होता है। अच्छा भाई 40 अपॉन R, अच्छा ठीक है, होता है सरफेस टेंशन इसका। ठीक है, अगर ये बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो आपका प्रेशर क्या होगा, सुनना ध्यान से। हमारे पास ये गोला है, ये बुलबुला है, इसमें क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद यहां पर ये इतना बड़ा हो गया। अभी इसमें प्रेशर कितना था, अभी हम लोगों ने मान लिया इसमें प्रेशर P था, प्रेशर P था। अच्छा, तो जब बड़ा होगा, जितना अंदर का मॉलिक्यूल होगा, जितना एयर अंदर होगी, तो अभी इसमें कुछ फोर्स लगा रहा होगा, F फोर्स मान ले रहे पूरा अंदर लगा रहा, तो जब बड़ा हो जाएगा तो यही फोर्स आपका बड़े एरिया पे लगेगा। तो ये हम लोग A1 अगर बोल दें इसको, और ये आपका A2 बोल दें, इसका उस वक्त एरिया A2 हो गया। तो अगर A2 पे फोर्स जो प्रेशर P1 का हो जाएगा F अपॉन A1, प्रेशर P2 क्या हो जाएगा आपका F अपॉन A2। हम लोगों को पता है कि A2 A1 से बड़ा है, तो P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी लेस देन P1, हाँ कि ना। देखो इस वक्त क्या है, जो हमारा ये सरफेस है, इसके अंदर कुछ एयर होगी तो फोर्स लगा रही होगी किनारे, मतलब एक्सटर्नल वॉल्स पे। जब एक्सटर्नल वॉल्स पे फोर्स लगाएगी, और इसका एरिया क्या हम लोगों ने A1 माना है, A1 जो एरिया है A2 से कम है, हम लोग क्या बोल रहे हैं A1 जो है A2 से कम है। अच्छा भाई, तो अगर यही
गैस जो है अगर बड़े एरिया में, यही फोर्स अगर बड़े एरिया में लगाया जाए, यही फोर्स अगर बड़े एरिया में लगाया जाए तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, P2 अगर P1 से कम है तो इसका मतलब ये घट रहा है, घटता है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर, तो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, फिर नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 53 मीटर 55.3 मीटर और ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बच्चा भी कर ले। 55.3 इंटू 25 किसी को दे दे वो कर लेगा तुरंत। आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग इसको कैसे कर सकते हो, सुनो ध्यान से सुनो। इंटू 25 है, अच्छा इसको ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 25 से मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता है तो 4 से डिवाइड कर दे रहा है। 4 एकम 4, एक कैरी आउट, ये 4 3 12, फिर कितना बचा, 3 3 33, 33 मतलब 8, 13.8, 13.8 इंटू 100, क्योंकि हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया आपका, और इसको 4 से हमने डिवाइड कर दिया तो 138 इंटू 100 आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 13 पॉइंट या 138 138 मतलब 2 आएगा यहाँ पर, तो आपका कितना आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 1.25 आएगा। ठीक है, 0.2 आ रहा। अच्छा 1382, क्या यही आंसर होगा 1382? तो मतलब बी आंसर आ जाएगा? नहीं बेटा, आपको इसमें जो बड़े वाली बात है वो क्या, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 2, तो इसमें 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भी 2 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर आएगा 14 इंटू 10 टू पावर 2, दैट इज फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, हमारा फोर्थ आंसर सही होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो उसको जल्दी से, हमारा फोर्थ आंसर सही होगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे, आप लोग होली भी मना रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। जाने से पहले एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करना है उसको भी हम बता दे रहे हैं। आपको जाना है एग्जामपुर ऐप पर, आपको जाना है प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप उसमें एग्जामपुर टाइप कीजिएगा, एग्जामपुर। ठीक है, एग्जामपुर टाइप करेंगे तो हमारी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आएगी, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप आएगी। ठीक है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप से आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें आप ओपन करना, ओपन करने के बाद उसमें रजिस्टर कर लेना, रजिस्टर करने के बाद आपकी ऐप ओपन हो जाएगी। क्यों इंस्टॉल करना है ये भी बता दे रहे हैं। क्या है इसमें, आपके बहुत सारे फ्री पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगी, तो इसको आप इंस्टॉल करना। और जाने से पहले हैप्पी होली, थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहना, एंजॉय करना। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।